साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटाचे पब्लिकेशन के द्वारा जो आर्थिक परिदृश्य 2023-24 नाम से मैगजीन प्रकाशित है, उसमें भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के आंकड़े दिए गए हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग जो है भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, जिनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी चीज़ों को इस वीडियो के तहत देखेंगे। ये आपके आगामी सभी परीक्षाओं, चाहे आरओ एआरओ की हो, चाहे आगामी पीसीएस की परीक्षा हो या एपीएस की परीक्षा हो, इन सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले कुछ बुनियादी बातों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहली भारत वन स्थित रिपोर्ट जो है वर्ष 1987 1987 में तैयार की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है, 1987 में। इसका संदर्भ वर्ष जो था 1981-83 थी, ठीक है। इस श्रृंखला की जो 17वीं भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 है, तो जो 2021 की भारत वन स्थित रिपोर्ट है, ये 17वीं रिपोर्ट है, ठीक है। यह 13 जनवरी 2022 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी की गई, जो कि जनवरी से मार्च 2020 के उपग्रह आंकड़ों पर आधारित है। उल्लेखनीय है कि 11वीं भारत वन स्थित रिपोर्ट, जो कि 2009 के नाम से थी, जिसको फरवरी 2010 में जारी की गई थी, से अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप रिपोर्ट तैयार होने के वर्ष को रिपोर्ट के शीर्षक में लिया जाने लगा। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 में भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह रिसोर्स सेट 2 के सेंसर आई आर एस लिस्ट LISS 3 द्वारा 23.5 मीटर के विभेदीकरण या रिजोल्यूशन तथा वन रेशियो 50,000 या 1:50,000 के मापक न्यूनतम मानचित्र योग क्षेत्र 1 हेक्टेयर जो था, इस पर आधारित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। ज्ञातव्य है कि भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में अक्टूबर दिसंबर का जो समय होता है, वो वनावरण मानचित्रण संबंधी उपग्रह उपकरणों को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि इस समय मेघ मुक्त आकाशीय स्थिति के वजह से, मतलब इस समय मेघ मुक्त आकाशीय स्थिति होती है। आगे बात करें, ISFR 2021 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा हाल के समय में कराए गए विशिष्ट अध्ययनों के आधार पर भारतीय वन की महत्वपूर्ण विशेषताएं, शस्य वानिकी में वृक्ष एवं भारत के संघीय क्षेत्र एवं राज्यों में वन तथा वृक्ष संसाधन पर अतिरिक्त सामग्री भी प्रस्तुत की गई है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वर्तमान रिपोर्ट में भारत के टाइगर रिजर्व, कॉरिडोर एवं शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण के आकलन से संबंधित एक नया अध्याय शामिल किया गया है। अब हम यहाँ पर जो है ISFR 2021 के महत्वपूर्ण निष्कर्षों को देख लें। देखिए, उपग्रहीय आंकड़ों के विश्लेषण TOF अर्थात ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट गणना तथा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा कराए गए ISFR 2021 के प्रमुख निष्कर्षों को यदि हम देखें, तो इसका पहला निष्कर्ष है कि ISFR 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण है, वो कितना है, 71.38 मिलियन हेक्टेयर है, या 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.71% है। ये परसेंटेज याद रखिएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है वो 80.95 मिलियन हेक्टेयर या 8,09,573 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। आगे देखें, दूसरा इसका निष्कर्ष है कि वृक्ष रेखा या ट्री लाइन क्या होता है? ट्री लाइन 4,000 मीटर ऊंचाई स्तर, जिससे ऊपर के क्षेत्र शीत मरुस्थल की भांति होते हैं तथा जो किसी भी प्रकार के वृक्ष की वृद्धि के लिए अनुपयुक्त होते हैं। तो वृक्ष रेखा से ऊपर के क्षेत्रों को हटाने पर यह बढ़कर और अधिक हो जाता है, जो परसेंटेज है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के एक तिहाई अथवा 3.33% क्षेत्र में, यह आंकड़ा जो है पहाड़ी क्षेत्रों में 2/3 अथवा 66.67% क्षेत्र में वन अथवा वृक्षावरण होने आवश्यक है। ठीक है, तो मैदानी क्षेत्रों में 33.33 और पहाड़ी क्षेत्रों में 2/3 था 66.67। ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में 2,261 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जबकि वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः मतलब वनावरण में कितनी हुई है? वनावरण में जो है
वो 1540 वर्ग किलोमीटर अर्थात 0.22% तथा वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर अर्थात 0.76% की वृद्धि हुई है। ISFR 2021 के अनुसार देश में कुल वृक्षावरण अर्थात ट्री कवर जो है वो कितना है? ये 9.57 मिलियन हेक्टेयर या 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.91% है। जो देश का कुल वृक्षावरण है वो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.91% है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वनावरण का आकलन जो है वो उपग्रही आंकड़ों के आधार पर सतत मानचित्रण के द्वारा किया जाता है, जबकि वृक्षावरण के आकलन के लिए प्रतिदर्श प्रणाली अपनाई जाती है। अगला जो निष्कर्ष है, ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में पहाड़ी एवं जनजातीय जिलों में वनावरण में क्रमशः देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में वनावरण में आपका 902 वर्ग किलोमीटर अर्थात 0.32% और जनजातीय जिलों में जो है 55 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। ठीक है, तो पहाड़ी और जनजातीय जिलों में वनावरण में क्या हुआ है? कमी दर्ज की गई है। आगे देखें, जो अगला निष्कर्ष है, उत्तर पूर्वी राज्यों में देश के कुल वनावरण में लगभग एक चौथाई का योगदान करते हैं। जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, तो उत्तर पूर्वी राज्य देश के कुल वनावरण में लगभग एक चौथाई का योगदान करते हैं। विगत आकलन की तुलना में 1020 वर्ग किलोमीटर के वनावरण में कमी दर्ज की गई है, मतलब 0.6% की कमी दर्ज की गई है। वहीं ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में देश में मैग्रोव कवर में 17 वर्ग किलोमीटर अर्थात 0.34% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं देश में काष्ठ की कुल विद्यमान स्टॉक जो है वो 6167.50 मिलियन घन मीटर आंकड़ित है, जिसमें अभिलिखित वन क्षेत्र के तहत 4388.15 मिलियन घन मीटर तथा अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर 779.35 मिलियन घन मीटर शामिल है। अब प्रश्न उठता है कि अभिलिखित वन क्षेत्र एवं वन आवरण क्या होता है? अभिलिखित वन क्षेत्र और अभिलिखित वन आवरण क्या होता है? देखिए, अभिलिखित वन क्षेत्र अर्थात इंग्लिश में कहें तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत जो होता है, सरकारी रिकॉर्डों में वन के रूप में अभिलिखित समस्त भौगोलिक क्षेत्र शामिल होता है, चाहे उसमें वनावरण या वृक्षावरण हो या ना हो। इसमें मुख्यतः भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत संस्थापित आरक्षित वन क्षेत्र, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया तथा संरक्षित वन क्षेत्र अर्थात प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया आते हैं। साथ ही इसमें राज्यों के अधिनियमों द्वारा संस्थापित और राजस्व रिकॉर्डों में वन के रूप में अभिलिखित क्षेत्र भी शामिल होते हैं, जिन्हें अवर्गीकृत वन अनक्लासिस्ड फॉरेस्ट कहा जाता है। आगे देखें थोड़ा सा, देखिए दूसरी ओर भारत वन स्थित रिपोर्ट में प्रयुक्त वनावरण क्षेत्र के तहत जो है 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले ऐसे समस्त भौगोलिक क्षेत्रों, ये अभिलिखित वन के भीतर और बाहर सभी क्षेत्रों में हो सकते हैं। तो देखिए 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले ऐसे समस्त भौगोलिक क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जहां वृक्ष छत्र घनत्व ट्री कैनोपी डेंसिटी जो है वो 10% से अधिक हो। इसके तहत मैग्रोव वन क्षेत्र भी शामिल होते हैं। इसे 3 भागों में बांटा जाता है। अति सघन वन, जहां पे वृक्ष छत्र घनत्व जो है आपका ट्री कैनोप डेंसिटी जो है वो 70% से अधिक होती है, जबकि मध्यम सघन वन में वृक्ष छत्र घनत्व अर्थात ट्री कैनोपी डेंसिटी 40 से 70% के बीच में होती है, तथा खुले वन जहां पे वृक्ष छत्र घनत्व अर्थात ट्री कैनोपी डेंसिटी जो है 10 से 40% के मध्य होती है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं किसे अति सघन वन कहेंगे, किसे मध्यम सघन वन और किसे खुले वन कहेंगे। ठीक है, जहां पे आपका ट्री कैनोपी डेंसिटी 70% से अधिक होगा वो अति सघन वन में होगा, आपका 40 से 70% के बीच में होगा तो मध्यम सघन वन, और 10 से 40 के मध्य होगा 40% के मध्य में होगा तो वो आपका खुले वन के तहत आएंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखिए। उल्लेखनीय है कि 10% से कम वृक्ष छत्र घनत्व वाले जो होते हैं ट्री कैनोपी जो डेंसिटी वाली निम्न स्तरीय वन भूमि को वनावरण में शामिल नहीं किया जाता है तथा इन्हें झाड़ी या स्कर्व की श्रेणी में रखते हैं। ISFR 2021 के अनुसार देश में झाड़ियों का क्षेत्रफल जो है कितना है, वो 46,539 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.42% है। ठीक है, कुछ अन्य चीजों को भी देखें। देखिए वृक्षावरण ट्री कवर क्या होता है? देखिए अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर के तथा 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से कम क्षेत्र वाले वृक्षी क्षेत्रों
को वृक्षावरण कहते हैं। वनावरण वाला क्या था, देखिए यहाँ पे वनावरण की बात की गई थी, जो 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले ऐसे समस्त भौगोलिक क्षेत्र। और आपका वृक्षावरण क्या है, वृक्षावरण में क्या है, यहाँ पर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से कम क्षेत्र वाले वृक्षी क्षेत्रों को वृक्षावरण या ट्री कवर क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से ज्यादा के ऊपर होगा तो वो वनावरण में जाएगा, और 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से कम वाले में आएगा तो वो वृक्षावरण में आ जाएगा। तो देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा देश में वर्ष 2001 से वृक्षावरण का आकलन किया जा रहा है, उससे पहले नहीं किया जाता था। ठीक है, तो इस बात को भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और कुछ अन्य चीजों को देखें, वृक्षावरण और टीओएफ क्या होता है। टीओएफ मतलब ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। वृक्षावरण एवं टीओएफ दो पृथक पद हैं, परंतु ये दोनों एक दूसरे से निकटता से जुड़े हुए हैं। टीओएफ अर्थात ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट के तहत अभिलिखित वन क्षेत्र से बाहर के सभी वृक्षीय क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र वाले टीओएफ को तो उपग्रही आंकड़ों के आधार पर वनावरण में शामिल कर लिया जाता है, जबकि शेष जो 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले हैं वो टीओएफ वृक्षावरण के संगठक रहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर भारत में वनावरण एवं वृक्षावरण के जो आंकड़े हैं आईएसएफआर 2019 और आईएसएफआर 2021, इन दोनों के आंकड़ों को हम लोग विभिन्न कैटेगरी में देख लेते हैं। देखिए, ये जो हमारा वनावरण और वृक्षावरण है, इसमें अति सघन वन के तहत जो है, अति सघन वन जो है आपका आईएसएफआर 2019 में भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट था, 3.02%, जबकि 2021 में जो है यह बढ़ करके 99,779 हो गया और परसेंटेज में 3.04 हो गया। पहले 3.02 था, 0.02 बढ़ गया है। वहीं मध्यम सघन वन की बात करें तो ये 2019 में कितना था, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का परसेंटेज में 9.38 था, और वहीं पर 2021 में कितना हो गया है, 9.33 हो गया है। तो ये परसेंटेज में देखें तो 2021 में क्या हुआ है, कम हुआ है। 2019 में 9.38 था, यहाँ पे 9.33 हो गया। वहीं खुले वन की बात करें तो खुले वन 2019 में कितने थे, 9.26% में भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत 9.26%। और वहीं 2021 की बात करें तो ये कितना था, 9.34 हो गया है। अब कुल वनावरण की बात करें, 2019 में कुल वनावरण कितना था, 7,12,249। परसेंटेज में बात करेंगे तो 21.67% कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। वहीं 2021 के आंकड़ों के अनुसार ये कितना हो गया है कुल वनावरण क्षेत्रफल में, 7,13,789, जबकि परसेंटेज में बात करेंगे तो ये कितना हो जाता है, 21.71% हो जाता है। वहीं वृक्षावरण की बात करें, वृक्षावरण तो 2019 में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज था, 2.89 था, जबकि 2021 में कितना हो गया है, 2.91 हो गया है। अब कुल वनावरण एवं वृक्षावरण की बात करें तो 2019 में ये 24.56 था, 24.56% कुल वनावरण एवं वृक्षावरण था कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। और वहीं 2021 में कितना हो गया, 24.62 हो गया है, मतलब 0.06% की वृद्धि दर्ज की गई है कुल वनावरण एवं वृक्षावरण में। ठीक है, और वहीं पे झाड़ियां, इस कर्व कितना है, तो ये जो है आपका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.41 है 2019 के आंकड़ों के अनुसार, जबकि 2021 के आंकड़ों के अनुसार 1.42 है, कुछ बढ़ा है। वहीं गैर वन के तहत कितना है, गैर वन के तहत जो क्षेत्रफल है परसेंटेज के तौर पे देखें तो 2019 में ये 76.92% था। वहीं 2021 में ये घट करके 76.87 हो गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है, तो यहाँ पे देखिए गैर वन 2021 का जो आंकड़ा है, हमारे पास कुल वनावरण कितना है, 21.71, और गैर वन वाला क्षेत्र कितना है, 76.87। गैर वन 76.87 है और कुल वनावरण 21.71 है। इस कुल वनावरण में झाड़ियां कितनी है, 1.42% है, खुले वन 9.34, मध्यम सघन वन जो है ये 9.33 है, और अति सघन वन जो है 3.04% है। अब हम बात कर लेते हैं पहाड़ी जिलों में वनावरण। पहाड़ी जिलों में वनावरण की बात कर लेते हैं। देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों और पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के लिए पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा, जो अब नीति आयोग है, पहले योजना आयोग था, योजना आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार समुद्र तल से 500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले तालुका पहाड़ी श्रेणी में आते हैं। समुद्र तल से 500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले तालुका वो पहाड़ी श्रेणी में आते हैं, तथा किसी जिले में ऐसे तालुकाओं का कुल क्षेत्रफल जिले के क्षेत्रफल से
आधे से अधिक होने पर वह पहाड़ी जिला घोषित हो जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए कि पहाड़ी जिले किसे कहेंगे। देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों और पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के लिए पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार समुद्र तल से 500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले तालुका जो हैं वो पहाड़ी श्रेणी में आते हैं, तथा किसी जिले में ऐसे तालुकाओं का यदि कुल क्षेत्रफल जिले के क्षेत्रफल से आधे से अधिक है तो वह पूरा जिला जो है वो पहाड़ी जिला कहलाता है। ठीक है, हिली डिस्ट्रिक्ट कहलाता है। इस परिभाषा के तहत देश के 17 राज्यों और संघीय क्षेत्रों में कुल 140 पहाड़ी जिले हैं। तो ये आंकड़े याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त देखिए, आईएसएफआर 2021 के अनुसार देश के पहाड़ी जिलों में कुल वनावरण जो है, देश के पहाड़ी जिलों में कुल वनावरण कितना है? ये है आपका 2,83,104 वर्ग किलोमीटर। 2,83,104 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये आईएसएफआर 2019 के आकलन की तुलना में 902 वर्ग किलोमीटर अधिक है। जो इन जिलों के भौगोलिक क्षेत्रफल का, जो ये पहाड़ी जिले हैं, इन जिलों के भौगोलिक क्षेत्रफल का जो यहां पर वनावरण कितना है? 40.17% है। 40.17% है। अब बात कर लेते हैं जनजातीय जिलों में वनावरण। जनजातीय जिलों में देखिए, भारत सरकार के एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम, इंग्लिश में कहें तो इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत देश के 26 राज्यों या संघ क्षेत्रों के 218 जिलों को जनजातीय जिले या ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में रखा गया है। वहीं उत्तर पूर्वी राज्यों में वनावरण की बात करते हैं तो देखिए, एक सेकंड, उत्तर पूर्वी राज्यों में तो देखिए, देश के पूर्वोत्तर भाग के 8 राज्यों जिनके नाम है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 7.98% जो है भूभाग है। जबकि इनमें देश के कुल वनावरण का लगभग एक चौथाई भाग 23.75% स्थित है। आप ऐसे समझिए कि जो 8 उत्तर पूर्वी राज्य हैं, इनका कुल क्षेत्रफल जो है वो देश के कुल क्षेत्रफल का 7.98% है। जबकि वनावरण की बात करेंगे तो देश के कुल वनावरण का लगभग एक चौथाई भाग मतलब 23.75% भाग जो है वो आपके इन 8 राज्यों में ही, उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित है। आईएसएफआर 2021 के अनुसार इन राज्यों में कुल वनावरण जो है वो 1,69,521 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 1,69,521 वर्ग किलोमीटर है, जो कि आईएसएफआर 2019 की तुलना में 1,020 वर्ग किलोमीटर कम है। मतलब यहां पर वनावरण में कमी दर्ज की गई है जो आपके उत्तर पूर्वी राज्य हैं। ठीक है, जो कि इनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 64.66% है। मतलब जो आईएसएफआर 2021 के अनुसार जो ये 8 राज्य हैं, इनमें कुल वनावरण जो है वो यहाँ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 64.66% है। जबकि हमारा होना कितना चाहिए? 66.66% होना चाहिए। ठीक है, जो हमें अचीव करना है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ने से पहले यहां पर देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहां पर कुछ अन्य आंकड़ों को देख लेते हैं पहले कि आईएसएफआर 2021 में आईएसएफआर 2019 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि जो है वो आंध्र प्रदेश में कितना? 647 वर्ग किलोमीटर, तथा सर्वाधिक कमी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में, जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है आपका अरुणाचल प्रदेश, वहां पे 257 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। तो सबसे अधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर, जबकि सबसे अधिक कमी जो है अरुणाचल प्रदेश में 257 वर्ग किलोमीटर की हुई है। आईएसएफआर 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले जो 5 राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, तो इसमें पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पे छत्तीसगढ़ है, चौथे पे उड़ीसा है, पांचवे पे महाराष्ट्र है। इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। क्षेत्रफल के अनुसार नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पे छत्तीसगढ़, चौथे पे उड़ीसा, पांचवे पे महाराष्ट्र है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 संघीय क्षेत्रों की बात करें जो संघ शासित प्रदेश है, तो इसमें नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, अब क्या है? संघ शासित प्रदेश है। तो नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर है, दूसरे पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तीसरे पे लद्दाख है, चौथे पे दादरा नगर हवेली है, पांचवें पे दिल्ली है। तो जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, दादरा नगर हवेली और दिल्ली। अब बात करते हैं सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले
5 राज्य या संघीय क्षेत्र, राज्य और संघीय क्षेत्र दोनों को मिला करके। तो देखिए सबसे अधिक परसेंटेज कहाँ पे है, लक्षद्वीप में है 90.33%। दूसरे नंबर पे मिजोरम है 84.53%। तीसरे पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। चौथे पे अरुणाचल प्रदेश है। पांचवें पे मेघालय है। तो ध्यान रखिएगा पांचों के नाम। पहले पे लक्षद्वीप है सर्वाधिक परसेंटेज वाला में, लक्षद्वीप नंबर 1 पे है, मिजोरम दूसरे पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तीसरे पे है, अरुणाचल प्रदेश चौथे पे है, मेघालय पांचवें पे है। सर्वाधिक वन आवरण प्रसत्ता वाले भारत के 5 राज्यों की बात करें, जिसमें हम संसदीय प्रदेशों को नहीं ले रहे हैं, केवल राज्य की बात करें, तो नंबर 1 पे आपका क्या जाएगा, मिजोरम है। ऐसे आपका मिजोरम दूसरे नंबर पे था, मिजोरम है। दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश है। तीसरे पे मेघालय है। चौथे पे मणिपुर है। पांचवें पे नागालैंड। तो मिजोरम, ये सारे के सारे आप देखिए नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। वहीं न्यूनतम वनावरण वाले 5 राज्य कौन से हैं, न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाले 5 राज्य कौन से हैं, यहाँ परसेंटेज के रूप में नहीं, क्षेत्रफल के रूप में। तो सबसे कम वनावरण कहाँ पे, हरियाणा में। दूसरे नंबर पे पंजाब है। तीसरे पे गोवा है। चौथे पे सिक्किम है। पांचवें पे बिहार है। तो हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम, बिहार। जबकि न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले भारत के 5 राज्य। अब यहाँ पे परसेंटेज के रूप में यदि देखें तो सबसे कम परसेंटेज में क्षेत्र, सबसे कम परसेंटेज वाला वनावरण वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा। तो देखिए हरियाणा जो है क्षेत्रफल वाइज भी सबसे कम है और परसेंटेज वाइज भी सबसे कम है। दूसरे पे पंजाब है। तो आप यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल के रूप में भी पंजाब दूसरे पे है, परसेंटेज के रूप में भी पंजाब दूसरे पे है। तीसरे पे है आपका परसेंटेज में राजस्थान, चौथे पे उत्तर प्रदेश और पांचवें पे है गुजरात। तो उत्तर प्रदेश के बारे में ध्यान रखिएगा कि न्यूनतम वनावरण परसेंटेज वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे आता है। ठीक है, तो यहां पर 1% काफी कम है। तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले भारत के 4 संघीय क्षेत्र कौन से हैं। तो देखिए सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज वाले, तो नंबर 1 पे लक्षद्वीप है। दूसरे पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तीसरे पे जम्मू कश्मीर है। चौथे पे दादरा नगर हवेली है। ठीक है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, दादरा नगर हवेली। वहीं वृक्षावरण की दृष्टि से ISFR, अब हम लोग वृक्षावरण की बात कर रहे हैं, तो वृक्षावरण की दृष्टि से ISFR 2021 में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 राज्य कौन से हैं जहां पे वृक्षावरण सर्वाधिक है। तो इसमें नंबर 1 पर आपका महाराष्ट्र है, दूसरे पे राजस्थान है, तीसरे पे मध्य प्रदेश है। तो ध्यान रखिएगा वृक्षावरण की दृष्टि से ये देखें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्यों में, तो नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे राजस्थान है, तीसरे पे मध्य प्रदेश है। जबकि न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 3 राज्य कौन से हैं, तो नंबर 1 पर सिक्किम है, दूसरे पे मणिपुर है, तीसरे पे त्रिपुरा है। ठीक है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 3 राज्य, ये तीनों के तीनों नॉर्थ ईस्ट के हैं, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा। वहीं भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में, भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वृक्षावरण वाला राज्य जो है परसेंटेज के रूप में यदि देखें तो वो कौन सा है, केरल है। और वहीं संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक वृक्षारोपण या वृक्षावरण प्रतिशत जो है वो चंडीगढ़ में है। कुल वृक्षावरण एवं वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 राज्य, मतलब वृक्षावरण और वनावरण दोनों को मिला दें तो इस दृष्टिकोण से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 राज्य कौन से हैं, तो नंबर 1 पे आपका मध्य प्रदेश है, दूसरे पे अरुणाचल है, तीसरे पे महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। जबकि इस दृष्टि से भौगोलिक क्षेत्रफल के सर्वाधिक प्रतिशतता वाले 3 राज्य कौन से हैं, वनावरण और आपका वृक्षावरण को मिला करके, तो नंबर 1 पे आपका परसेंटेज वाइज मिजोरम है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पे मेघालय है। तो इतनी चीजों को आप यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे। आगे हम लोग देखेंगे विभिन्न उच्चावच अर्थात एल्टीट्यूड क्षेत्रों में वनावरण कैसा है। देखिए ISFR 2021 में विभिन्न उच्चावच मतलब समुद्र स्तर से ऊंचाई के रूप में, तो विभिन्न उच्चावच क्षेत्रों में वनावरण के आकलन हेतु शटल रडार टोपोग्राफी मिशन SRTM डिजिटल टेरेन मॉडल, ये 30 मीटर विभेदीकरण क्षमता वाला होता है। तो डिजिटल टेरेन मॉडल का प्रयोग किया गया है। विभिन्न उच्चावच क्षेत्रों में वनावरण की स्थिति को हम लोग यहां सारणी में देख सकते हैं। देखिए आपका 0 से 500 मीटर की उच्चावच वाले क्षेत्र में, ऊंचाई वाले क्षेत्र में जो कुल वनावरण है कितना है, वो है 53.32%। 53.32% ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना आता है, 16.4। वहीं 500 से 1000 मीटर में 27.73%, 1000 से 2000 मीटर में 10.54, 2000 से 3000 मीटर में 5.73 और 3000 से 4000 में 2.40 और वहीं 4000 मीटर से ऊपर 0.08।
जैसे जैसे उच्चावच देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है उच्चावच क्षेत्र, वैसे वैसे वनावरण का परसेंटेज जो है वो घटता जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मैग्रोव वन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए मैग्रोव वन, मैग्रोव, पहले बात कर लेते हैं कि मैग्रोव वन है क्या। ठीक है, तो मैग्रोव जो है लवण सहिष्णु अर्थात सॉल्ट टॉलरेंट वनस्पति समुदाय हैं जो विश्व के ऐसे उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय अंतः ज्वारीय इंटर टाइडल क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा का स्तर 1000 से 3000 मिलीमीटर के मध्य एवं ताप का स्तर 26 से 35 सेंटीग्रेड सॉरी 26 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्रोव क्या है, मैग्रोव को समझ लीजिए। मैग्रोव जो होते हैं लवण सहिष्णु अर्थात सॉल्ट टॉलरेंट वनस्पति समुदाय हैं जो विश्व के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय, ये शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में नहीं पाए जाते। ध्यान रखिएगा, मैग्रोव जो है आपके शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं, ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अंतः ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा का स्तर 1000 से लेकर के 3000 मीटर के मध्य एवं ताप का स्तर जो है 26 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। इन वनों को पृथ्वी पर आर्द्र भूमियों वेटलैंड की जैव विविधता का संरक्षक माना जाता है। जैविक दबाव एवं प्राकृतिक आपदाएं मैग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की शत्रु होती हैं। तटों के सहारे औद्योगिक क्षेत्रों में वृद्धि तथा घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट विसर्जन के कारण यह क्षेत्र जो है वो लगातार प्रदूषित हो रहे हैं। ISFR 2021 के अनुसार भारत में मैग्रोव आवरण देश के 17 तटीय राज्यों या संघीय क्षेत्रों के एक सेकेंड क्षेत्रों के लगभग 4992 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि ISFR 2019 की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर अधिक है। ठीक है, तो 12 तटीय राज्यों या संघीय क्षेत्रों में इसका विस्तार है। देखिए, ये जो मैग्रोव वन है, ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है, 0.15% है। इसमें अति सघन मैग्रोव जो है वो 1475 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल मैग्रोव क्षेत्र का 29.55% है। वहीं मध्यम सघन मैग्रोव जो है ये 1481 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 29.67% है। और आपका तथा खुले मैग्रोव जो है वो 2036 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 40.78% क्षेत्र में फैले हुए हैं। देखिए, अब बात कर लेते हैं भारत में सर्वाधिक मैग्रोव आच्छादित 4 जो राज्य या संघीय क्षेत्र हैं। तो इसमें नंबर 1 पे पश्चिम बंगाल है जहां पे सर्वाधिक मैग्रोव क्षेत्र है 2114 वर्ग किलोमीटर। दूसरे पे गुजरात है 1175 वर्ग किलोमीटर। तीसरे पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह 616 वर्ग किलोमीटर। चौथे पे आंध्र प्रदेश 405 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए 4 राज्य कौन से हैं, 4 राज्य संघ प्रदेश। तो नंबर सबसे अधिक मैग्रोव क्षेत्र कहां पे है, पश्चिम बंगाल। दूसरे पे गुजरात है, तीसरे पे अंडमान निकोबार, चौथे पे आंध्र प्रदेश। ये चारों नाम आप कंठस्थ कर लीजिएगा। जबकि 4 सर्वाधिक मैग्रोव आच्छादित जिलों की बात कर रहे हैं, अब हम आपके राज्य नहीं बात कर रहे हैं। तो 4 सर्वाधिक मैग्रोव आच्छादित जिले इसमें क्रमशः जो है नंबर 1 पे दक्षिण 24 परगना जिला, ये पश्चिम बंगाल में है। वहीं दूसरे नंबर पे गुजरात का कच्छ है। तीसरे पे है जो है उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उत्तरी अंडमान है। और चौथे पे है गुजरात का जामनगर। तो यहाँ पर गुजरात के दो जिले जहाँ पे सर्वाधिक मैग्रोव है, कच्छ और जामनगर में। तो आपका दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल, दूसरे पे कच्छ गुजरात, तीसरे पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, चौथे पे है जामनगर गुजरात का। देश के कुल मैग्रोव आवरण में पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले का योगदान लगभग कितना है, 41.74%। मतलब जितना 100% मान लीजिए मैग्रोव है, उसका 41.74% मैग्रोव अकेले कहां पे है, पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में। मैग्रोव का वितरण जो है अधिकतर विश्व के उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैला है। विश्व में मैग्रोव का सर्वाधिक क्षेत्र कहां पे है, वो एशिया में ही पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले यहां पर कुछ आंकड़ों को देख लेते हैं। कुछ प्रमुख राज्यों में वनावरण की स्थिति को देख लेते हैं। तो यहां पर हम लोग कुछ प्रमुख राज्यों के तहत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों के बारे में देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जो जिले हैं, 3 जिले, उसमें नंबर 1 पे सोनभद्र है, दूसरे पे खीरी है, लखीमपुर खीरी, तीसरे पे मिर्जापुर है। वहीं न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं, तो सबसे कम वनावरण कहाँ पे है, भदोही में, दूसरे नंबर पे मऊ है, तीसरे पे मैनपुरी है। वहीं सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज वाले जिले प्रतिशत के रूप में देखें तो नंबर 1 पे सोनभद्र है, क्षेत्रफल के रूप में भी नंबर 1 पे सोनभद्र है, दूसरे पे चंदौली है, तीसरे पे पीलीभीत है।
वहीं न्यूनतम वनावरण परसेंटेज वाले जिले में नंबर 1 पे भदोही है। देखिए क्षेत्रफल वाइज भी भदोही नंबर 1 पर है न्यूनतम में, और परसेंटेज वाइज भी भदोही है। दूसरे पे मैनपुरी है, तीसरे पे देवरिया है। वहीं अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? तो 3 जिले कौन से? सर्वाधिक गढ़वाल में, दूसरे पे नैनीताल, तीसरे पे उत्तरकाशी है। और न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जो जिले हैं उत्तराखंड के, तो इसमें नंबर 1 पे उधम सिंह नगर है, सबसे कम वनावरण है यहाँ पर। दूसरे नंबर पे हरिद्वार है, तीसरे पे रुद्रप्रयाग है। वहीं सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले परसेंटेज के रूप में उत्तराखंड में नैनीताल में सर्वाधिक परसेंटेज है वनावरण का, दूसरे पे चंपावत है, तीसरे पे गढ़वाल है। और न्यूनतम वनावरण परसेंटेज वाले जिले में नंबर 1 पे उधम सिंह नगर। देखिए उधम सिंह नगर जो है आपका क्षेत्रफल वाइज भी है सबसे कम और परसेंटेज वाइज भी है। दूसरे पे हरिद्वार है, तीसरे पे पिथौरागढ़ है। अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में आप बात करें सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं क्षेत्रफल के अनुसार, तो सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? कैमूर नंबर 1 पे है, पश्चिमी चंपारण दूसरे पे है, और रोहतास तीसरे पे है। कैमूर नंबर 1 पे है, पश्चिम चंपारण जो है दूसरे पे है, रोहतास तीसरे पे है। वहीं न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिलों में 3 जिले कौन से हैं आपके बिहार के? तो सबसे कम कहाँ पे है वनावरण? शेखपुरा में, दूसरे नंबर पे अरवल है, तीसरे पे जहानाबाद है। वहीं परसेंटेज वाइज देखें तो सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज वाले जिले बिहार के जो 3 हैं, नंबर 1 पे आपका कैमूर है। देखिए कैमूर क्षेत्रफल वाइज भी है सर्वाधिक और परसेंटेज वाइज भी। दूसरे पे जमुई है, तीसरे पे नवादा है। वहीं न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम वनावरण परसेंटेज वाले जिले बिहार के 3 कौन से हैं? तो सबसे कम परसेंटेज कहाँ पे है? वो है आपका शेखपुरा, दूसरे पे बक्सर या सिवान है, तीसरे पे गोपालगंज है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पर हम लोग सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जो 3 जिले हैं, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल क्षेत्र कहाँ पे है वनावरण का? मध्य प्रदेश में बालाघाट में, दूसरे पे छिंदवाड़ा है, तीसरे पे बैतूल है। वहीं न्यूनतम कहाँ पे क्षेत्रफल वाइज? तो सर्वाधिक सबसे कम आपका उज्जैन में है, दूसरे पे शाजापुर है, और तीसरे पे रतलाम है। उज्जैन जहाँ पे जिसे महाकाल की नगरी कहते हैं, दूसरे पे शाजापुर, तीसरे पे रतलाम है। और वहीं परसेंटेज वाइज देखें, परसेंटेज वाइज सबसे अधिक वनावरण कहाँ पे है किन जिलों में? तो नंबर 1 पे बालाघाट है, दूसरे पे शिवपुर है। देखिए बालाघाट परसेंटेज वाइज भी और बालाघाट क्षेत्रफल वाइज भी नंबर 1 पर है। शिवपुर दूसरे पे है, उमरिया तीसरे पे है। वहीं न्यूनतम वनावरण वाला क्षेत्र परसेंटेज के अनुसार, न्यूनतम वनावरण वाले जो क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के 3, तो नंबर 1 पे सबसे कम कहाँ पे? उज्जैन में। उज्जैन क्षेत्रफल वाइज भी सबसे कम है और परसेंटेज वाइज भी सबसे कम है। दूसरे पे शाजापुर है, देखिए शाजापुर, रतलाम। तो देखिए आपका उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, ये तीनों जो जिले हैं, चाहे आप परसेंटेज वाइज देखें या क्षेत्रफल वाइज देखें, सबसे कम वनावरण यहीं पर आपको पाया जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हम लोग वृद्धिमान स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ISFR 2021 के तहत देश में राष्ट्रीय स्तर तथा राज्य स्तर पर वनों एवं वनों के बाहर वृक्षों, ठीक है, तथा विभिन्न, ये TOF ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट है, तथा विभिन्न भू आकृतिक क्षेत्रों में TOF में वृद्धिमान स्टॉक अर्थात ग्रोइंग स्टॉक का भी आकलन प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार देश में वृक्षों का वृद्धिमान स्टॉक जो है वो 6167.5 मिलियन घन मीटर अनुमानित है, जिसमें 4388.15 मिलियन घन मीटर वन क्षेत्र के भीतर है तथा 1779.35 मिलियन घन मीटर जो है वो अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर आकलित है। राज्यों या संघीय क्षेत्रों में वनों में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक वृद्धिमान स्टॉक जो है वो कहाँ पे है? सबसे अधिक कहाँ पे प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक वृद्धिमान स्टॉक? नंबर 1 केरल है, दूसरे पे उत्तराखंड, तीसरे पे गोवा आता है। जबकि TOF में अर्थात ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक वृद्धिमान स्टॉक जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है, आकलित है। वनों में समग्रतः सर्वाधिक वृद्धिमान स्टॉक जो है नंबर 1 पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, दूसरे पे उत्तराखंड है, तीसरे पे छत्तीसगढ़ में आकलित है। तो वनों में समग्रता सर्वाधिक वृद्धिमान स्टॉक क्रमशः नंबर 1 पे अरुणाचल प्रदेश, दूसरे पे उत्तराखंड तथा तीसरे पे छत्तीसगढ़ में आकलित है। ठीक है, देखिए आपका ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में देश में वृद्धिमान स्टॉक में 251.74 मिलियन घन मीटर अर्थात 4.62% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, देखिए प्रमुख वनस्पत प्रजातियों के कुल फैलाव टोटल वॉल्यूम के संदर्भ में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धिमान प्रजाति जो है वो शोरिया
रोबुस्टा, शोरिया रोबुस्टा जो है जिसके पश्चात टेक्टोना ग्रांडिस है, तथा तीसरे पे पिनस क्यूरो बिरुगी ही है, ठीक है, कि इसका स्थान आता है। प्रमुख वनस्पति प्रजातियों के कुल फैलाव के संदर्भ में इसको आप यहाँ पर छोड़ दीजिए, इसका कोई मतलब है नहीं। देखिए यहाँ पे आइए, ISFR 2019 में वन भूमि में कार्बन स्टॉक जो है वो 7,124.6 मिलियन टन के स्तर पर था, जो ISFR 2021 में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि के साथ 7,204 मिलियन टन के स्तर पर है। राज्यों के संदर्भ में अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक कार्बन स्टॉक है, ये आंकड़ा आप याद रखिएगा। सर्वाधिक कार्बन स्टॉक कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में विद्यमान है। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे है तथा छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है, ठीक है। देखिए जो मैग्रोव आपके क्षेत्र हैं वो आपके 12 राज्यों या संसदीय प्रदेशों में कौन कौन से में है, आप यहाँ पे नाम देख लीजिए। आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक मैग्रोव आवरण है, नहीं सब सर्वाधिक आपका पश्चिम बंगाल में है ना, दूसरे पे फिर आपका गुजरात है और फिर आंध्र प्रदेश है, नहीं फिर आपका अंडमान निकोबार, देखिए एक सेकंड, सबसे अधिक पश्चिम बंगाल है, फिर गुजरात है, फिर अंडमान निकोबार है, फिर आपका आंध्र प्रदेश है। तो इन केवल राज्यों के नाम देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव और आपका पुडुचेरी, इन जगहों पर जो है आपके मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं ISFR 2021 में उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में, ठीक है। तो देखिए ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है? 17,384 वर्ग किलोमीटर, 17,384 वर्ग किलोमीटर, जो इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 7.22% है, 7.22% है। तथा भारत के कुल वन क्षेत्र का, यदि हम भारत के कुल वन क्षेत्र का यदि देखें तो भारत के कुल वन क्षेत्र का 2.43% है, 2.43% है। अभिलिखित वनों में 66.49% आरक्षित वन, 1.7% जो है संरक्षित वन और 31.79% अवर्गीकृत वन है। तो ध्यान रखिएगा, कुल वनों में जो आपका फॉरेस्ट एरिया है उसमें अभिलिखित वनों में 66.49% है प्रतिशत आरक्षित वन है, 1.7% संरक्षित वन है और 31.79% अवर्गीकृत वन है। कुछ अन्य चीजों को देखें, देखिए उपग्रह आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण कितना है? 14,818 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% है, 6.15% है। इसमें 2,627 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वो अति सघन वन, ये 1.09% है। वहीं 4,029 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वो मध्यम सघन वन और 8,162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वो खुले वन के अंतर्गत आते हैं। इनके अतिरिक्त 563 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वो राज्य में झाड़ियां हैं। ISFR 2019 के आंकड़ों की तुलना में राज्य में वनावरण में लगभग 12 वर्ग किलोमीटर, कितनी? 12 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण जो है वो 7,421 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.08% है, 3.08% है। इस प्रकार राज्य में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण जो है वो कितना हो जाता है? 22,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.23% है, 9.23%। यह आंकड़ा याद रखिएगा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन FAO वैश्विक वन संसाधन आकलन GFRA ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट के तहत विश्व के वनों एवं उनके प्रबंधन की नियमित निगरानी करता है। तो ध्यान रखिएगा, वैश्विक वन संसाधन आकलन ये कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन जारी करता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनेगा, ठीक है। प्रत्येक 5 वर्ष पर यह जो संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन है, यह वैश्विक वन संसाधन आकलन GFRA पर एक रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें वैश्विक वन संसाधनों की प्रवृत्ति तथा विगत आकलन की तुलना में परिवर्तनों को उपलब्ध कराया जाता है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन जो है द्वारा जारी GFRA 2020 अर्थात वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 इस श्रृंखला की नवीनतम रिपोर्ट है। वर्ष 2020 में वन क्षेत्र के संदर्भ में विश्व के शीर्ष 10 देशों का विवरण जो है यहाँ पे तालिका में दिया गया है। ये देश वैश्विक वन क्षेत्र के लगभग 60% के लिए उत्तरदायी है। मतलब देश का जो टोटल पूरे विश्व का जो टोटल आपका वनावरण वाला क्षेत्र है उसका, या देश के ये देश के वैश्विक वन क्षेत्र, जो वन क्षेत्र है टोटल, उसका लगभग
66% जो है केवल इन 10 देशों के तहत ही आता है। तो देखिए आपका यहाँ पर है वन क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष 10 देश कौन से हैं। तो नंबर 1 पे रूसी संघ है। रूसी संघ जिसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का आपका जो है 49.8% जो क्षेत्र है वो वन क्षेत्र के तहत आता है। लगभग 50% मतलब आधा क्षेत्र जो है वन क्षेत्र के तहत आता है। और कुल वैश्विक यदि वैश्विक वन क्षेत्र का परसेंट के हिसाब से देखें तो वैश्विक वन क्षेत्र का 20% वन क्षेत्र जो है अकेले कहाँ पे है, रशिया में है, रूसी संघ में है। दूसरे नंबर पे ब्राजील है। ब्राजील में वहां के कुल क्षेत्रफल का 59.4% लगभग 60% जो है वो वन क्षेत्र के तहत आता है। और इसका जो टोटल वन क्षेत्र है वो पूरे वर्ल्ड के वन क्षेत्र का 12% है। वहीं कनाडा जो है, कनाडा का कि कुल क्षेत्रफल का 38.7% जो है वो वन क्षेत्र के तहत आता है। चौथे पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, पांचवें पे चीन है, छठे पे ऑस्ट्रेलिया है, सातवें पे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, आठवें पे इंडोनेशिया, नौवें पे पेरू है और 10वें पे भारत आता है। भारत देखिए भारत का के भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.3% जो क्षेत्र है वो वन क्षेत्र के तहत आता है। और इसकी जो हिस्सेदारी है वर्ल्ड लेवल पे विश्व के कुल वन क्षेत्र का 2% वन क्षेत्र जो है वो भारत के तहत आता है। इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो 10 देश हैं इनका क्रम आपको याद रखने की जरूरत है। नंबर 1 पे रूसी संघ है, दूसरे पे ब्राजील है, तीसरे पे कनाडा है, चौथे पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, पांचवें पे चीन है, छठे पे ऑस्ट्रेलिया है, सातवें पे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, आठवें पे इंडोनेशिया है, नौवें पे पेरू है, 10वें पे भारत है। तो भारत 10वें पे है। तो ये आपका भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।